जय हिंद दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की तरफ से आई है कांस्टेबल आरओ और आरएम की जो भर्ती आई है उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरह के फॉर्म आपको जब भी चैनल पे अपलोड हो वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो इसमें आरओ की जो वैकेंसी आई है वो 910 है और आरएम की जो वैकेंसी आई है 211 है। टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें 1121 पोस्ट आया है। पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 रुपया तक रहता है। इसका अप्लाई डेट मतलब फॉर्म चालू करने की तिथि बताएं तो 24 अगस्त 2025 है और लास्ट डेट है इसका 23 सितंबर 2025। इसमें फीस की बात करें तो एससी एसटी फीमेल का कोई फीस नहीं है और यहाँ पे ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया फीस लग रहा है। अगर इसमें फिजिकल की बात करें तो मेल का हाइट 168 मांगा है और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर रहना चाहिए और रेस आपका 1.6 किलोमीटर दौड़ना है जो कि 6.5 मिनट में रहना चाहिए। फीमेल की बात करें तो हाइट 157 मांगा है। रेस यहाँ पे 800 मीटर मांगा है जो कि 4 मिनट का रहना चाहिए। ये कुछ आपको नोटिफिकेशन बताए हैं। अगर अच्छे से डिटेल जानना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन इसका पढ़ लें। वैसे भी अगर ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अगर आप बीएसएफ का कोई भी फॉर्म नहीं डाले हैं यहाँ पे सिंपली आपको माई प्रोफाइल पे जाना होगा। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसमें आपको कैंडिडेट नेम भरना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसमें रिचार्ज हो चालू रहना चाहिए क्योंकि ओटीपी जाएगा। ईमेल आईडी भी वही डालिएगा जो मोबाइल में लॉगिन हो। दोनों भरने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे कि आपके एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, एक और ईमेल पे चला जाएगा। तो दोनों फिल करने के बाद दोनों भरना जरूरी है। दोनों भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया। यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी डिटेल पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड प्रिफरली देना होगा। आधार कार्ड में सिलेक्ट आधार कार्ड कर लेंगे। फिर उसके बगल में आपको आधार नंबर भरना होगा। अगर दोनों नहीं है तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डालकर पैन का नंबर डाल देंगे। इसी तरह जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो नीचे सबसे पहले देखेंगे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे देखिए एज अपने से ले लेगा और नेशनलिटी भी अपने से आ जाएगा। फिर जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे पिताजी का नाम पूछ रहा है तो अपना पिताजी का नाम यहाँ पे 10 के मार्कशीट के अनुसार डालिएगा। और उसके बाद आपसे माताजी का नाम पूछ रहा है। फिर उसके बाद पूछ रहा है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, मतलब शरीर पे एक ऐसा निशान बताइए जो कि परमानेंट रहे आपके। तो आप अपने शरीर पे या तो किसी कट का निशान डाल सकते हैं या तो तिल, जैसे आपके शरीर पे कहीं भी तिल रहेगा वो भर देंगे। भरने के बाद नीचे आएंगे तो आपसे जेंडर पूछ रहा है तो मेल है फीमेल है जो भी अपना भर देंगे। भरने के बाद मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है आपका शादी हो गया है मैरिड डालेंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड डालेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे डोमिसाइल डिटेल पूछ रहा है तो आप किस राज्य के हैं वो अपना भरेंगे। यहाँ पे आप पूछ रहा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करेंगे नहीं तो नो करेंगे। है तो यस कर दीजिए। करने के बाद आपसे पूछ रहा है डोमिसाइल इशू स्टेट, मतलब आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो किस राज्य का है वो अपना राज्य यहाँ पे भर देंगे। भरने के बाद डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर जो भी है अपना भर देंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपसे कैटेगरी रिजर्वेशन पूछ रहा है। इसमें आपको सिंपली पहला आपसे पूछ रहा है रिलीजियन धर्म। अब जिस भी रिलीजियन के हिंदू है मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है अपना भर देंगे। फिर कैटेगरी श्रेणी पूछ रहा है, इसमें अपना जो भी आपका कैटेगरी है वो भर देंगे। भरने के बाद जैसे ही अगर आप जनरल से है तो जनरल डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर आप कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी से है इसमें आपसे सर्टिफिकेट का नंबर पूछेगा तो इसमें अपना सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू स्टेट, किस राज्य का आपका सर्टिफिकेट है वो भी डालना है। डालने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिले का बना है वो डालना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है सर्टिफिकेट इशू 28, सर्टिफिकेट
कौन से पद के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया वो डालना है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी तिथि, तो सर्टिफिकेट कब का बना है वो डालना होगा यहाँ पे आपको। फिर यहाँ पूछ रहा है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका, तो अब डायरेक्ट डाल सकते हैं, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल सकते हैं, या तो बेस ऑफ डिपार्टमेंट। इसके बाद आपसे नीचे पूछेगा सब कैटेगरी रिजर्वेशन, क्या आप कोई विकलांगता है, अगर विकलांगता से है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे अपना। यस करेंगे तो आपको फॉर्म फिलअप नहीं किया जाए करने दिया जाएगा, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, ये भी नो। फिर डिपार्टमेंटल विभाग, नो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप एड्रेस डिटेल पूछ रहा है, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। पहले आपको विलेज पोस्ट करके अपना भर देंगे, जो भी आपका विलेज पोस्ट है वो भर देंगे। भरने के बाद जैसे नीचे आएंगे, आपका एरिया का पिन कोड डालना पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। फिर आपको उसके बगल में पूछ रहा है स्टेट, तो आप जिस भी राज्य के हैं अपना स्टेट भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे जिला आपको डालना है, जिस भी जिले के हैं वो भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है विलेज और सिटी, अपने जिस भी आप सिटी के हैं वो भरना है आपको। तो फिर भरने के बाद आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है पुलिस स्टेशन, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस, तो अपने नज़दीकी डाकखाना का नाम भर देंगे। फिर आपको यहाँ पे तहसील पूछ रहा है, आपका जो भी तहसील है वो भर देंगे। भरने के बाद नीचे पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम है, इस पे टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो सब अपना फिर से डिटेल भर देंगे। भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एड्रेस डिटेल सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पे अदर डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो यस कर कर अपना कौन सा सर्टिफिकेट है वो भर देंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे सिंपली। फिर उसके बाद पूछा है डू यू हैव स्पोर्ट अचीवमेंट, अगर आपके पास स्पोर्ट का कोई है तो यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे सिंपली। फिर उसके बाद पूछ रहा है फिजिकल स्टैंडर्ड, इसमें आपको अपने शरीर का फिजिकल स्टैंडर्ड बताना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपसे सबसे पहले हाइट पूछ रहा है, तो आपका हाइट कितना है जो भी है अपना सेंटीमीटर में लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है चेस्ट, चेस्ट खाली मेल के लिए है, और वो यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए छात्र पूछ रहा है। यहाँ पे अपना चेस्ट चेस्ट डाल देंगे कितना सेंटीमीटर का है। उसके नीचे आपका वजन पूछ रहा है, तो आपका कितना वजन है वो डालना है। फिर जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है ब्लैक लिस्टेड डिक्लेरेशन, अभी इसमें आपको देखिए पूछ रहा है पहले, सबसे पहले कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस है, अगर यस करेंगे तो ये फॉर्म आपका फिलअप नहीं हो पाएगा, तो नो करना होगा। इसी तरह इसमें सब में नो रहेगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। कैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th का डालना होगा क्वालिफिकेशन। 10th का क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो मार्कशीट के ऊपर देखेंगे तो एक सर्टिफिकेट नंबर करके लिखा रहेगा वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस वर्ष में आपने 10 पास किया वो डालना है। फिर यहाँ पे राज्य पूछ रहा है किस राज्य से आप पढ़े हैं, या तो जिस भी राज्य से आप पढ़े हैं अपना भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पूछ रहा है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, आपके बोर्ड का जो भी नाम होगा वो अपना भर देंगे। अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड डालकर ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक कर देंगे, अगर आप चाहते हैं और डिटेल डालने के लिए तो क्वालिफिकेशन टाइप पे जाएंगे, इंटर का डाल सकते हैं, डिप्लोमा का डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं, जो भी है आपका वो सब कुछ इसमें भर सकते हैं। भरने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ आपका वर्क वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर आपको सेव पे क्लिक करना होगा। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप अगला सेक्शन आ गया डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो अपलोड आप डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, इस तरह फिजिकली भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट अपलोड डॉक्यूमेंट में आपसे फोटो मांग रहा है। फोटो आपका 30 और 100 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपसे सिग्नेचर अपलोड मांग रहा है, सिग्नेचर भी आपका 20 और 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर उसके बाद 10th का मार्कशीट मांग रहा है, यहाँ ये आपका 30 और 100 KB के बीच में रहना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। इसी तरह अपना जाति भी अपना अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आई हैवर्ली डिक्लेयर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे जैसे ही आपका प्रोफाइल बन जाएगा, आपको सिंपली कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा।
लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो जिस भी नंबर से आपने प्रोफाइल बनाया होगा, ठीक वही नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे और लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। ऐसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आपके एक मोबाइल नंबर मेल पे एक ओटीपी गया होगा। ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे टिक करेंगे और आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल कुछ इस प्रकार का खुलकर सामने आ गया है। ये सिंपली आपको क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इससे पहले इन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इनके प्रोफाइल में। आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रुप सी हैंड्स कांस्टेबल, आरओ, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों का यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको सिंपली अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट, सेलेक्ट पोस्ट पूछ रहा है। यहाँ पे हेल्थ कांस्टेबल बोथ का दिखा रहा है, या तो हेल्थ कांस्टेबल, रेडियो मैकेनिक या रेडियो ऑपरेटर। इसमें ये चीज ध्यान देना है, अगर आपके पास दोनों की डिग्री है तो आप बोथ पे करके दोनों भर सकते हैं। अगर आपके पास एक डिग्री है, या तो रेडियो मैकेनिक या रेडियो ऑपरेटर जिसका भी है, उस पर क्लिक करके सिंपली आप एक का डिटेल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि 12 पास आप है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहना चाहिए और उसमें आपका 60% के ऊपर रहना चाहिए। अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं है तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछा है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपने आरएम का डाला होगा तो उसका आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए, या तो आरओ का डाला होगा तो उसका आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे यस कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आर यू हैविंग एग्रेड 60% मार्क इन पीसीएम। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 60% है तो इसको यस कर देना होगा। यहाँ पे फिजिक्स का नंबर पूछ रहा है, तो फिजिक्स में जितना नंबर है वो भर देंगे, इसी तरह केमिस्ट्री में डाल देंगे अपना। फिर यहाँ पे मैथ का डाल देना है। ये डालने के बाद आउट ऑफ 300 में यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए मार्क, मैथ में मार्क पूछ रहा है जो कि 10th का हो। यहाँ पे 10th का मैथ का मार्क डाल देंगे, इसी तरह साइंस का अपना डालना है। फिर यहाँ पे आउट ऑफ टोटल में परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू डन 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे रेडियो और टेलीविजन वाले पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सर्टिफिकेट किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, या डाटा एंट्रिंग ऑपरेटर है। जिसका भी है वो अपना क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली नीचे आएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे जनरल कर देना होगा। फिर उसके बाद हाइट और चेस्ट वेट अगर पहले भरे होंगे तो वो रहेगा पहले से ही, नहीं तो यहाँ पे आपको हाइट में 175 अपना जो भी है डाल देंगे। फिर उसके बाद नीचे जैसे आएंगे यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको आईटीआई सर्टिफिकेट ऑफ आरओ, मतलब रेडियो ऑपरेटर का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका प्रीव्यू का कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। अगर आपका कुछ भी गलत है तो इस पे जाके अपना एडिट कर सकते हैं, अगर सही सिंपली नीचे आएंगे यहाँ पे आई हैविली डिक्लेयर वाले पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन का फॉर्म खोलकर सामने आएगा, आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। ये क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर सामने आ गया है। यहाँ पे यूपीआई वाले पे क्लिक करेंगे, फिर जनरेट क्यूआर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक स्कैनर आ गया है। अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं करते हैं, वो स्कैनर खोलेंगे, यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद पिन डालेंगे। जैसे वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यह पेज आपका रीडायरेक्ट वहीं पे होम पेज पे चला जाएगा। वहाँ पे लिखेगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से अपना पीडीएफ सेव कर लेंगे, किसी भी साइबर कैफे पे जाके निकलवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार का कोई भी फॉर्म आए तो उनको भरने में दिक्कत ना हो। इस तरह का वीडियो हम डेली इस चैनल पर डालते रहते हैं।